दोस्तों धुरंधर अब सिर्फ एक मूवी नहीं रह गई है, एक बहुत बड़ा जायंट किलर बनने वाली है। धुरंधर के अब तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से जो भी 10-11 डेज का उसका परफॉर्मेंस रहा है, मूवी अभी उस लीग में आ चुकी है जहां पे उसका कंपैरिजन पुष्पा 2, पठान और छावा जैसी बड़ी मूवीज से होने वाला है। तो आज इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं डे वाइज कलेक्शन जो कि धुरंधर ने किया, वीकेंड पे क्या ब्लास्ट क्या धमाका किया और कौन जीत रहा है इन सभी मूवीज के रेस में, कंपैरिजन रेस में, जहां पे हम कंपेयर करने वाले हैं पठान, छावा एंड पुष्पा 2 जैसी बड़ी मूवीज को। सो अभी इस मूवी का डे वाइज कलेक्शन समझ लेते हैं। इस मूवी ने कितना अर्न किया है अब तक के 12 डेज के कलेक्शन के हिसाब से। तो मूवी का फर्स्ट डे था फ्राइडे, जब ये मूवी रिलीज हुई थी। उस टाइम पे मूवी ने अर्न किए थे 28.6 CR, विच इज समवॉट अ वेरी गुड नंबर बिकॉज ऑब्वियसली फ्राइडे है, वीकेंड है, तो लोगों ने देखा जरूर होगा, काफी लोगों ने टिकट्स बुक कराए होंगे। बट अभी हम लेटर समझते हैं क्या एग्जैक्टली सीन है इस चीज का। डे 2 सैटरडे 33.1 CR, अगेन अ रियली गुड नंबर। डे 3 संडे 44.8 CR, विच इज अमेजिंग। एंड देन फिर आता है वीकडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे में भी इस मूवी ने धमाकेदार ही प्रदर्शन किया है, जहां पे इसने 24.3 CR, 28.6 CR, 29.2 CR एंड 29.2 CR अगेन अर्न किए हैं थर्सडे में, विच इज अ रियली गुड नंबर। वीकडे पे इतना कलेक्शन करना ऐसी मूवी के लिए जो सिर्फ और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से चल रही है, राइट। एंड इस मूवी को शुरू में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, बहुत लोगों ने बुरा भला बोला था। ऐसे लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहता इस वीडियो में, बट यस, आप लोगों को पता है मैं किन लोगों की बातें कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट, सेकंड वीकेंड पे इस मूवी ने फोड़ दिया कंप्लीटली। सेकंड वीकेंड पे इस मूवी के कंपैरिजन में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि ये मूवी सेकंड वीक के आते आते ये मूवी एक बहुत बड़ा फिनोमिनन बनने वाली है। फ्राइडे सेकंड वीक का फ्राइडे जब आता है तो ये मूवी अर्न करती है 34.7 CR, सैटरडे 58.7 CR एंड देन संडे 58.2 CR। ये बहुत रेयर नंबर्स हैं, ऐसा जनरली होता नहीं है। बीट पुष्पा, पठान, छावा, कोई भी मूवी इस तरह के नंबर्स को अचीव नहीं कर पाई है सेकंड वीक के कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड वीक में इसने किया 34.7 CR फ्राइडे, सैटरडे 53.7 CR एंड संडे 58.2 CR, which is very good number, which is really a really good number। अगर मैं इनिशियल फर्स्ट 10 डेज का कंपैरिजन की बात करूं ऑफ ऑल दीज मूवीज, तो जवान ने अर्न किए थे 385 CR, पठान ने अर्न किए थे 364 CR, छावा ने अर्न किए थे 370 CR, पुष्पा 2 हिंदी बेल्ट से आया था 330 CR एंड धुरंधर 351 CR। सो इनके कंपैरिजन में देखा जाए तो 10 डेज के ओवरऑल कंपैरिजन में ये मूवी सेकंड लास्ट स्टैंड करती है। इस मूवी ने बेसिकली पुष्पा 2 को बीट कर दिया है, बट नॉट परफॉर्मिंग दैट मच गुड इफ वी कंपेयर इनिशियल 10 डेज का ओवरऑल नंबर कंपैरिजन। तो अब बात कर लेते हैं इन सभी मूवीज के फर्स्ट वीक के कलेक्शन की, जो कि इन्होंने किया फर्स्ट वीकेंड की, रादर आई वुड से कि फर्स्ट वीकेंड पे इन्होंने क्या कलेक्शन किए थे। तो फर्स्ट वीकेंड पे पठान ने किए थे 166 CR, जवान 206 CR 206 CR, पुष्पा हिंदी बेल्ट से 148 CR आए थे, छावा 170 CR आए थे। फर्स्ट वीकेंड की बात कर रहा हूं मैं। एंड देन धुरंधर की बात करूं तो 106 करोड़ धुरंधर ने फर्स्ट वीकेंड पे कमाए हैं। पर जो धमाका है वो धमाका होता है सेकंड वीक में, जो कि धुरंधर करता है। धुरंधर ने इन सारी मूवीज को बहुत पीछे छोड़ दिया है व्हेन इट कम्स टू द सेकंड वीक ऑफ अर्निंग। सो अगर सेकंड वीक का कलेक्शन की मैं बात करूं, पठान ने 65 CR अर्न किए थे, छावा ने 78 CR अर्न किए थे, पुष्पा 2 92 CR अर्न किए थे एंड नाउ धुरंधर द रियल किंग 112 112 CR अर्न किए हैं। सेकंड वीक का कलेक्शन है ये। अब तक की जितनी भी हाल फिलहाल में बड़ी मूवीज आई हैं उन सभी के सेकंड वीक के रिकॉर्ड्स को इस मूवी ने क्लियरली बीट कर दिया है। द थिंग इज के मूवी वर्ड ऑफ माउथ से बहुत ज्यादा चल रही है, सेकंड वीक के बाद तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर निकाल रही है। तो यू नेवर नो,
ये जितनी भी मूवीज हैं इन सबको लाइफ टाइम कलेक्शन में बीट कर सकती है. Many of them, not all of them, but it will definitely going to beat many of these movies when it comes to the lifetime collection. तो अगर मैं बजटिंग की बात करूं तो बजट इस मूवी का ऑलमोस्ट पठान और जवान के आसपास ही है, जहां पे ये मूवी ऑलमोस्ट उतना ही स्पेंड करती है while डूइंग ऑल दोज मेकिंग्स. तो लेट्स सी आगे क्या होता है. ओवरऑल कंपैरिजन हम तब भी डिस्कस कर सकते हैं कितना इन्होंने स्पेंड किया और कितना इनको आरओई आया, कितना इनको रिजल्ट निकल के आया उस चीज का. और अभी जो भी मोमेंटम चल रहा है इस मूवी का, अगर वो बरकरार रहता है, वो कंसिस्टेंसी इसी तरह से बनी रहती है, तो ये मूवी आराम से 700-800 करोड़ कमा सकती है अगर ये 25 दिसंबर क्रिसमस तक सस्टेन करती है थिएटर्स में. सो आदित्य धर की स्पेशलिटी रही है एक रियलिस्टिक एक्शन दिखाना, एक टाइट स्क्रीन प्ले दिखाना एंड एक ऐसा रियलिस्टिक देशभक्ति दिखाना जो कि ग्राउंडेड लगे और लोगों को सच में समझ आए, लोग उससे रिलेट कर पाए. इस मूवी ने अपना इतना नाम तो बना लिया है फॉर श्योर कि अभी बड़ी बड़ी मूवीज जिसका भी हमने अभी कंपैरिजन किया है उनके लीग में तो ये डेफिनेटली आ चुकी है. ये मूवी वर्ड ऑफ माउथ से इतनी ज्यादा चली है कि इससे पहले कुछ ही ऐसी मूवीज रही हैं जो कि वर्ड ऑफ माउथ से चली थी. इसके अलावा कोई ऐसा बड़ा रिलीज नहीं हुआ है इस मूवी के आसपास, तो इसका भी बेनिफिट ऑफ डाउट इस मूवी को जाता है कि ये मूवी इसलिए भी अर्न कर रही है ज्यादा. और आदित्य धर के बारे में तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी हम सभी ने देखी है, वी ऑल लव्ड इट. तो यस, वो आप समझ सकते हो किस तरह का एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई भी मूवीज को, इस तरह की स्पेसिफिकली मूवीज को बनाते हैं जहाँ पे हर एक चीज रियलिस्टिक लगती है, रियल इंसिडेंट्स भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं. सो दिस इज इट एज ऑफ नाउ. एक बार फिर से आते हैं फ्यू डेज बाद. लेट्स अंडरस्टैंड द कलेक्शन अगेन, maybe comparison with other movies also which are the biggest movies of Bollywood, and then we'll understand कि कहाँ पर स्टैंड करती है हमारी ग्रेट मूवी धुरंधर. सो यस, दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. कमेंट में आप इस मूवी के बारे में क्या फील करते हैं वो मुझे बताएं. एंड देन अगेन मुझे कुछ सजेशंस दें इफ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट other movies or something more about this movies also, maybe some comparison, maybe some collection information, then yes, do let me know in the comment down below.